मामी की बेटी मेरे कमरे में सो रही थी। मैंने उसके साथ। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं एक सरकारी बैंक में काम करता था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी सोनिया, जो कि बेहद सुंदर और आकर्षक थी, अब माँ बनने वाली थी। वह हमारे जीवन का एक बेहद खुशहाल समय था। सोनिया का 7वां महीना चल रहा था और हम दोनों आने वाले बच्चे को लेकर बेहद खुशी थे। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे जीवन को थोड़ा बदल दिया। मेरी नौकरी में ट्रांसफ़र का आदेश आ गया। मुझे दूसरे शहर में ट्रांसफ़र किया गया और इस स्थिति ने हमारे लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी। सोनिया का स्वास्थ्य और उसकी देखभाल मेरी पहली प्राथमिकता थी। मुझे एहसास हुआ कि इस समय उसे अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे हर पल देखभाल और समर्थन की आवश्यकता थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए मैंने सोनिया के माता पिता को बुलवाया। मैंने उन्हें पूरी स्थिति विस्तार से समझाई और उन्हें यह बताया कि मेरी ट्रांसफ़र उस शहर में हो गई है जहां फ़िलहाल मैं सोनिया की उचित देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे सोनिया को अपने साथ ले जाएं ताकि वह अपने मायके में अपनी मां के साथ सुरक्षित और आराम से रह सके। सोनिया के माता पिता ने मेरी बात को समझा और हमारी स्थिति को समझते हुए तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने सोनिया को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया ताकि वह इस समय में बिना किसी परेशानी के रह सके। इस निर्णय ने मुझे थोड़ी राहत दी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी पत्नी अपने परिवार के बीच सुरक्षित और खुश रहेगी। जब मेरी पत्नी सोनिया मायके चली गई तो मेरे लिए घर में अकेले रहना एक नई चुनौती बन गया। अब मुझे खुद से खाना बनाना, घरेलू काम करना और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी, क्योंकि मेरी नौकरी काफ़ी व्यस्त थी। मैं इन सब कामों को लेकर थोड़ा चिंतित था। हालांकि मेरी नौकरी में हाल ही में प्रमोशन हुआ था और मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अब बेहतर जीवन के लिए एक नए फ्लैट में शिफ्ट करना सही रहेगा। मैंने अपने लिए एक नया और आरामदायक फ्लैट चुना और वहां रहने लगा। जिस शहर में मेरी ट्रांसफ़र हुई थी वहां मेरी मामी और उनकी बेटी भी रहती थी। कुछ समय पहले मेरे मामा का एक दुर्घटना में निधन हो गया था और इस वजह से मेरी मामी और उनकी बेटी अकेले रह रही थी। जब मामी को पता चला कि मेरी ट्रांसफ़र उनके शहर में हुई है तो एक दिन वे मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आई। जब मामी आई तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से मुझसे पूछा, अर्जुन, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैंने उन्हें स्थिति समझाते हुए, लेकिन एक दिन बैंक में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन दोपहर के करीब एक अजनबी आदमी बैंक में आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने सीधे मेरे काउंटर पर आकर एक फ़ाइल मेरे सामने रख दी और धीमी आवाज़ में बोला, सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह मामला बहुत ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद यह कोई सामान्य बैंक का काम नहीं था। जैसे जैसे मैं उस फाइल के पन्ने पलटने लगा, मुझे एहसास होने लगा कि मैं अनजाने में एक बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा हूं। हर सुबह मैं ठीक 9 बजे बैंक पहुंच जाता था। फाइलों का ढेर, ग्राहकों की भीड़ और लोन से जुड़ी परेशानियां, यही मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। एक दिन की बात है, बैंक बंद होने ही वाला था कि तभी एक घबराई हुई लड़की जल्दी जल्दी अंदर आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने मेरे सामने आकर धीरे से कहा, सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। अगर आज मदद नहीं मिली तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने उसे बैठने के लिए कहा और पानी का गिलास देते हुए बोला, आप आराम से बताइए,
क्या बात है। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसने जो कहानी सुनाई उसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।